ऋषिकेश, इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी ऋषिकेश। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और उनके दौरे के बाद जब वो पटना पहुंचे तो अब ये नए डेवलपमेंट्स यहां पर सामने आ रहे हैं। इस पूरे विधानसभा चुनाव में यही एक सवाल था जिसको लेकर बीजेपी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही थी कि चुनाव के बाद सीएम कौन होगा। और सवाल इस वक्त ये भी कि बीजेपी इस वक्त चूंकि कंफर्टेबल पोजीशन पर भी है, नतीजों के बाद 89 सीटें लेकर आई है, तो इतना ज्यादा मुश्किल भी उसके लिए है नहीं ना। ऋषिकेश, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? मकसूद, देखिए, आखिर ये चर्चा बिहार की राजनीति में क्यों बार बार उठ रही है, और जो हमारे सहयोगी बार बार कह रहे थे कि खड़मास के बाद, तो खड़मास के बाद ऐसा क्या होने वाला है। देखिए मकसूद, दिल्ली में इस बात को लेकर जोरों से चर्चा और बिहार की राजनीति में कि आने वाले मार्च महीने में 2 राज्यसभा का चुनाव होना है और दूसरा वहां एमएलसी की कुछ सीटें खाली होनी है बिहार में, और कहा जा रहा है कि 5 राज्यसभा की सीटें खाली होनी है और 5 की 5 इस बार एनडीए के खाते में जाएगी। तो एक चर्चा ये है मकसूद पूरे बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में कि नीतीश कुमार को हो सकता है राज्यसभा भेजा जाए। इस बात को लेकर गॉसिप है, ये अपुष्ट खबरें हैं और इसको लेकर कोई सूत्रों ने दावा नहीं किया है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के हटाने की प्रक्रिया क्या होगी या बीजेपी की ताजपोशी का रास्ता क्या होगा, तो पहला जो संभावना ये बताई जा रही है मकसूद कि हो सकता है राज्यसभा के चुनाव में नीतीश कुमार पर अगले 3 महीनों के भीतर ये दबाव बनाया जाए। मार्च के आखिरी में इसका नोटिफिकेशन होना है, चूंकि अप्रैल तक उनका है, और उसी के बीच में ये फैसले होने हैं। तो ये संभावना है कि नीतीश कुमार को राजी किया जाए कि उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली की राजनीति करना चाहिए, राज्यसभा भेजे जाएंगे और फिर यहाँ केंद्र की राजनीति में उन्हें लाया जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है जिसको लेकर ये चर्चा है। दूसरा ये चर्चा है मकसूद कि उनके बेटे को लेकर, वो भी मार्च के बाद जो अप्रैल में जो एमएलसी का जो सीट खाली होने वाला है, तो एक ये है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि अपने बेटे को पहले एमएलसी बनाए, उसको अपने साथ काम करने के तरीके सिखाए, उन्हें ट्रेंड करे, राजनीतिक परिपक्वता लाए और फिर उन्हें बाद में या डिप्टी सीएम या फिर बिहार की राजनीति में जो भी हो सकता है, जो उनके सेटलमेंट का फॉर्मूला हो, उसको लेकर चर्चा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व को, जो मौजूदा नेतृत्व है, उनको कह दिया है कि बिहार में आपको विकल्प तलाशना होगा। इस चेहरे के साथ हम बहुत लंबा बिहार को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जो हमें मैंडेट मिला और जितना हमें काम करना है उसमें कम से कम नीतीश कुमार अब वो स्थिति में नहीं है जिससे कि वो अगले 5 साल तक सत्ता आसानी से चलाए या फिर वो उस तरीके से चलाए जो एक कुशल प्रशासक चलाता है। तो इसीलिए मकसूद इन 2 चीजों की चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री की, और जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा कह रहे हैं कि वो चाहते हैं या पार्टी का पूरा कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और चीजों को संभाले, पार्टी को देखे, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह दी जा रही है कि नीतीश कुमार का जब तक रिप्लेसमेंट नहीं होगा बिहार की राजनीति से, जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है तब तक निशांत नहीं है। जिस दिन बिहार में रिप्लेसमेंट की राजनीति, नीतीश कुमार की राजनीति रिप्लेस हो जाएगी, उसी दिन निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी, जो ये उनके पार्टी के जो रणनीतिकार कहते हैं, जो एक सूत्र वाक्य वो सामने डालते हैं। इसीलिए राज्यसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है अगले 3 महीने का, और ये पूरी प्रक्रिया मार्च के आखिरी वक्त में ये शुरू होनी है, और उस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत स्पष्ट होगा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर, बीजेपी के वहां ताजपोशी को लेकर, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के बाद उनके बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर ये सारी तस्वीरें उस वक्त साफ होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश, और सौरभ नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बहरहाल बिहार की राजनीति के बाद